यह समझने के लिए कि ध्यान क्या है, सम्यक व्यवहार की नींव रखी जानी जरूरी है। उस नींव के बिना ध्यान वास्तव में आत्मसम्मोहन का ही रूप है। क्रोध, ईर्ष्या, डाह, लोभ, स्वामित्व, घृणा, स्पर्धा, सफलता की चाह से और ऐसे ही सही ठहरा दिए गए तमाम नैतिक व सम्मानित लक्षणों से मुक्त हुए बिना, सही नींव रखे बिना, बिना व्यक्तिगत भय, चिंता, लालच और इस तरह की तमाम विकृतियों से वस्तुतः मुक्त दैनिक जीवन जिए बिना ध्यान का कुछ खास मतलब नहीं है। ध्यान में निहित है ऐसा मन जो इतने आश्चर्यजनक रूप से स्पष्ट है कि किसी भी तरह का आत्मछलावा उसमें टिक नहीं पाता। व्यक्ति स्वयं को अनंत रूप से धोखा दे सकता है और आमतौर पर ध्यान, तथाकथित ध्यान, आत्मसम्मोहन का ही एक प्रकार है। अपने अपने संस्कारों के अनुरूप दृश्य बिंबों को देखना, यह इस कदर सीधी सी बात है। यदि आप ईसाई हैं तो आप अपने ईसा मसीह को देखेंगे। अगर आप हिंदू हैं तो आप अपने कृष्ण को या अपने असंख्य देवी देवताओं में से जिस किसी का भी दर्शन कर लेंगे। पर ध्यान इन चीज़ों में से कुछ भी नहीं है। ध्यान मन की संपूर्ण निश्चलता है, मस्तिष्क का संपूर्ण मौन। ध्यान की नींव दैनिक जीवन में रखी जानी जरूरी है। इस बात में कि व्यक्ति व्यवहार कैसे करता है, सोचता किस तरह है। ऐसा नहीं हो सकता कि व्यक्ति हिंसक हो और ध्यान भी करे, उसका कुछ मतलब नहीं है। यदि मानसिक रूप से किसी प्रकार का भी भय है तो जाहिर है कि ध्यान तब पलायन ही है। मस्तिष्क की निश्चलता के लिए, इसके पूर्ण मौन के लिए एक असाधारण अनुशासन की आवश्यकता होती है। दमन का, अनुपालन का या किसी सत्ता के अनुसरण का अनुशासन नहीं, बल्कि वह अनुशासन अथवा सीखना जो विचार की प्रत्येक गतिविधि पर ध्यान देते हुए दिन भर चलता रहता है। तब उस मन में एकत्व का, अभेद का धार्मिक गुण होता है। उससे फिर ऐसा कर्म संभव होता है जिसमें अंतर्विरोध नहीं होता। आप अगले 10,000 साल तक पीठ सीधी करके ठीक आसन में बैठकर सही ढंग से सांस लेते हुए प्राणायाम और उस तरह की तमाम चीज़ें कर सकते हैं, तो भी सत्य क्या है, इसके बोध के आसपास तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि आपने अपने आप को, अपनी सोच के तरीके को, अपने जीने के ढंग को लेस मात्र भी नहीं समझा है। आपने अपने दुख का अंत नहीं किया है और तब भी आप चाहते हैं कि आपको संबोधि उपलब्ध हो जाए। आप अपने शरीर को हर तरह से मोड़ घुमाकर करतब कर सकते हैं। यह सब शायद लोगों को बहुत आकर्षित करता है, क्योंकि इससे शक्ति हासिल होती है, प्रतिष्ठा मिलती है। अब ये सारी शक्तियाँ ऐसे ही हैं जैसे सूरज के सामने टिमटिमाते दिए। ये दिए की रोशनी की तरह हैं, जबकि सूरज पूरी आभा के साथ आलोकित है।